चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल 2025 से एक बार फिर आम आदमी को लग सकता है महंगाई का बड़ा झटका। पेय पदार्थ जैसे रसपान पेय, मदिरा, पीने की वस्तु, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% तक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28% जीएसटी वसूलती है, जिसे बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। संसद में अडानी संभल हिंसा पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। सपा टीएमसी ने लिया किनारा। अखिलेश बोले यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में हिंसा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले देश को चलाने के लिए संसद चलाना बहुत जरूरी। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होगा। इसलिए सदन को चलने दे, हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं। यूपी में 2 से 3 लाख में बिक रही सरकारी नौकरियां। आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारी बोले मंत्री लेते हैं पैसा। पीएम मोदी और अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हुआ। वहीं पीएम मोदी बोले पुराने कानून शोषण का जरिया थे। चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानूनों की समीक्षा की। भारत चीन के रिश्तों में हुआ सुधार। अब एलएसी में स्थिति बिल्कुल सामान्य। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा मैं सदन को भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रमों और हमारे पूर्व द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभाव से अवगत करवाना चाहता हूं। सदन को पता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य रहे हैं। दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं। बढ़ते क्राइम पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकलेगा। हरियाणा के 3.25 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। मोबाइल की तरह करवाना होगा रिचार्जिंग। खत्म होते ही बिजली बंद। मनोहर लाल खट्टर बोले सरकारी कर्मचारियों से शुरू करेंगे। अमेरिका ने भारत को $1.17 अरब के MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट्स बेचने की दी मंजूरी। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना आधा किया। बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने सप्लाई कम की थी। अब बांग्लादेश बोला आधी ही दो। अगले साल के शुरुआत में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है न्योता। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की अवधि 6 माह बढ़ाई। कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पर लगी मुहर। जीएसटी कलेक्शन का 75% साबुन तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों से इन पर सरकार वसूल रही 18% टैक्स। लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। शिंदे से मिलने सीएम हाउस पहुंचे फडणवीस। आधा घंटे तक बातचीत। कल भाजपा विधायक दल की बैठक। रात में शिवसेना विधायकों से मिलेंगे शिंदे। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा एक तरफ भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाओ। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली हम खरगोश नहीं जो बार बार बच्चे पैदा करेंगे। भागवत ने कहा था 3 बच्चे पैदा करें। हिंदू सेना बोली दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे हो। एएसआई को लेटर लिखा। कहा औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मूर्तियों के अवशेष यहां लगाए। यूपी कॉलेज में मजार के पास छात्रों ने किया हनुमान चालीसा पाठ। वाराणसी में 300 जवानों ने रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ी। वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताई है। राकेश टिकैत के पहुंचने से पहले नोएडा में फिर हुआ हंगामा। किसानों से खाली कराया दलित प्रेरणा स्थल। कई किलोमीटर लंबा लगा जाम। त्रिपुरा में रेस्टोरेंट और होटल बांग्लादेशियों को सर्विस नहीं देंगे। कहा बांग्लादेश में कट्टरपंथी बार बार तिरंगे का अपमान कर रहे। वहीं अस्पताल भी इलाज से मना कर चुके। झारखंड में 5 दिसंबर को होगा सोरेन कैबिनेट का विस्तार। 28 नवंबर को सिर्फ हेमंत सोरेन ने ली शपथ। राजनीति में हर किसी को बड़े पद की लालसा। महाराष्ट्र की सियासत के बीच आया नितिन गडकरी का बड़ा बयान। अगर स्थगन जारी रहा तो रविवार को भी होगी सदन की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी सदस्यों को चेतावनी। बीते दिन सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 152 रुपए बढ़कर 76,460 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो बिक रही। बांग्लादेश में धर्मगुरु चिन्मय प्रभु के वकील रमन रॉय पर हुआ जानलेवा हमला। कट्टरपंथियों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। हालत गंभीर। वहीं वकील रमन रॉय जिंदगी के लिए आईसीयू में संघर्ष कर रहे। महाराष्ट्र में बेलर से वोटिंग कैंसिल। गांव वालों को ईवीएम पर शक था। साबित करने के लिए मॉक वोटिंग रखी। प्रशासन बोला यह है गैर कानूनी। श्रीनगर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। बाकियों की तलाश जारी। सेना ने दाची गांव फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते किए बंद। यहां 22 दिन में दूसरी मुठभेड़।
फिल्म पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में मचाया भूचाल, सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त, एक को कुचलकर निकली आगे। सिनेमाघरों में फिल्म का प्रीमियम 5 दिसंबर को होगा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, इस बार कम दिन चलेगी शीतलहर। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी, हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण घटा। दिल्ली नहीं पंजाब जाएं किसान, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बोले किसान का दिल्ली जाने का कोई औचित्य नहीं, विरोध करना है तो सीएम भगवंत मान का करे। आज संभल जा सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वहीं संभल हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली बंगाल में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप करे। त्रिपुरा में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी, देखकर मेकर्स की तारीफ की। फिल्म गोधरा कांड पर बनी, तब मोदी गुजरात के सीएम थे। हिमाचल में बगलामुखी मंदिर को रोपवे तैयार, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा, ब्यास नदी के ऊपर का सफर होगा अब और भी रोमांच। अमेरिका में भारतीय मूल के फोटोग्राफर पर हुआ नस्लीय हमला, एलए एयरपोर्ट पर महिला ने भारतीयों को पागल कहा, वहीं एयरलाइंस ने महिला पर एक्शन लेते हुए नो फ्लाई लिस्ट में डाला। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी, पार्टी ने निर्मला और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। एकनाथ शिंदे 4 दिन बाद ठाणे से मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र सरकार गठन पर महायुति नेताओं के साथ चर्चा संभव, शिवसेना विधायकों से मीटिंग करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली बांग्लादेश में प्रताड़ित भारतीयों को बंगाल में जगह देने के लिए तैयार। इसी के साथ उन्होंने अपील की है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में शांति सेना तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करे। अकाल तख्त की सजा भुगत रहे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर बर्छा पकड़कर बैठे, मजीठिया बर्तन साफ कर रहे राम रहीम को माफी दी थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने से भेदभाव कर रही मोदी सरकार, सीएम सुक्खू बोले आपदा के समय मांगे थे 10,000 करोड़। एलोन मस्क को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, टेस्ला के 55 अरब डॉलर के वेतन पैकेज को अदालत ने फिर किया खारिज। उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों पर धामी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई, नियमों में किया जाएगा बदलाव। राजस्थान में गहलोत राज की 100 करोड़ की योजना बंद, सड़कें सफाई शिक्षा को लेकर होता था खर्च, भजनलाल सरकार खुद की स्कीम लाएगी। राजस्थान उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले विधायक पहुंचे विधानसभा, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दिलाई शपथ। आर्मी कैंप से लापता शख्स को ढूंढ रहे 2000 जवान, मणिपुर के लीमाखोंग से 9 दिन गायब है लेशराम, ट्रेकर डॉग ड्रोन भी सर्चिंग में जुटे। पंजाब में उपचुनाव जीते आप विधायकों ने ली शपथ, सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। कांग्रेस विधायक बोले ऑफिशियली तौर पर नहीं बुलाया, आज लेंगे शपथ। राजस्थान में फरवरी तक सर्दी कम रहने की संभावना, दिन रात का तापमान औसत से ज्यादा रहेगा, कोल्ड डे भी कम होगा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद विल्लुपुरम और कुडालोर के स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान, चक्रवाती तूफान फेंगल बना मुसीबत का कारण। कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे तारिक कर्रा, जम्मू में डेरा डालकर नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। अगर आपको बंगाली भाषा पसंद नहीं है तो आप बंगाल को पैसा नहीं देंगे, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मनरेगा फंड पर उठाए सवाल। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा मोदी सरकार इस फंड का दुरुपयोग नहीं होने देगी। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होंगे राष्ट्रीय खेल, 36 खेल गतिविधियों में दिखेगा खिलाड़ियों का दम। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एक अज्ञात शख्स ने मेल के जरिए दी धमकी। मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा, ट्रंप ने दी सीधी धमकी। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत फिर बिगड़ी, चेकअप के लिए पहुंचे अस्पताल। हिमाचल प्रदेश में अब चरित्र प्रमाण पत्र तय करेगा शराब रखने का पैमाना, शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नियमों में किया बदलाव। अब घर में शराब की बोतलें रखने के लिए पंचायत या पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र वेरीफाई कराना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले सिख हमारे भाई, उनकी गालियां तालियां दोनों स्वीकार, कहा संभल हरिहर मंदिर की बात कही थी, ना कि हरि मंदिर साहिब की, जल्द अमृतसर जाऊंगा। अनन्या पांडे को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, रूमर्स बॉयफ्रेंड वोकर ने शेयर की पोस्ट, अनंत अंबानी की सगाई में साथ में दिखे थे दोनों। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन, राजगढ़ में 100 फीट ऊंचाई पर भगवा ध्वज फहराया, रायसेन में हनुमान चालीसा पाठ।
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, बोले तूफान फेंगल से 12 मौतें हुई, वहीं 2 करोड़ लोग प्रभावित, तत्काल 2000 करोड़ का फंड रिलीज करें। संबल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले अधिकारी वहां बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, इसके जरिए लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से भटकाना चाहती है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी और अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हुआ। वहीं पीएम ने कहा पुराने कानून शोषण का जरिया थे। चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानूनों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ हैं। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानूनों, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा की। वहीं पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा है कि नए कानूनों के बाद हमें गुलाम क्रिमिनल सिस्टम में छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के शोषण करने का जरिया थे। यह कानून उस समय अंग्रेजों ने बनाए थे जब वह भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे। पीएम ने कहा कि देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान में जिन आदर्शों की कल्पना की गई थी, ये उन्हें पूरा करने में ठोस प्रयास है। यह कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, इसका मैंने लाइव डेमो देखा है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस लाइव डेमो को जरूर देखें। नए कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बहुत व्यापक रही, इसमें कई विद्वानों के सुझाव शामिल है। इसी दौरान नए कानूनों को लेकर अमित शाह ने कहा नए कानूनों से गुलामी की निशानी क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। चंडीगढ़ नए कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला शहर बनने जा रहा है। चंडीगढ़ देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बनेगा जहां पूरी तरह से यह तीनों कानून लागू होंगे। पुराने कानून 160 साल पुराने थे, ये अंग्रेजों ने बनाए थे। ये नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बने। नए कानून भारतीय और उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं। इससे सभी को न्याय मिलेगा। 3 साल में ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। तारीखों से छुटकारा मिल जाएगा। इन कानूनों की सबसे बड़ी आत्मा भारतीय है और इनका मकसद भारतीयों को न्याय दिलाना है। कानून में महिला व बच्चों के लिए अलग चैप्टर जोड़ा गया है। आतंकवाद व संगठित अपराध की परिभाषा तय की गई है। अब आतंकियों को फायदा नहीं मिलेगा। 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। 0 FIR समेत कई चीजों के लिए थाने में जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले 6 महीने में 1 क्लिक ऑल डेटाबेस लागू कर देंगे। संसद में अडानी संबल हिंसा पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। सपा टीएमसी ने लिया किनारा। अखिलेश बोले यूपी में चुनाव था इसलिए संबल में हिंसा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले देश को चलाने के लिए संसद चलना बहुत जरूरी। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होगा, इसलिए सदन को चलने दे। हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 6वां दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। सपा और टीएमसी नहीं आए। वहीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में संबल हिंसा पर बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा संबल में जो घटना हुई है वह एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था। संबल में भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खो देगी। अखिलेश यादव के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। जो संबल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में जो हो रहा है ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा देश को चलाने के लिए संसद चलाना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होगा। हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता। इसी दौरान रिजिजू ने अडानी मुद्दे पर कहा अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी। विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना न तो देश हित में है और न ही विपक्ष के हित में है। हम 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 से 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को मीटिंग हुई थी। इसमें तय हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ठीक से चलाया जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी जिसे मान लिया गया है। हालांकि आज जब लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।
दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं। बढ़ते क्राइम पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकालोगे। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रही हैं। महिलाएं डरी हुई है और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने आगे लिखा व्यापारियों को फिरौती के फोन आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आप समस्या को स्वीकार नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकलेगा। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर एक्स पर चिंता जताते हुए एक पोस्ट में किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली में अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी 3 लोगों की हत्या और एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की गई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 38 साल के एक डिलीवरी पार्टनर की हत्या कर दी गई। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक युवक मृत पाया गया। उसकी हत्या गला काट कर दी गई। उत्तर पूर्व दिल्ली में एक पुलिसकर्मी को किसी ने चाकू से गोद उसे जान से मारने की कोशिश की। लोगों में दहशत। दिल्ली की जनता पल पल डर के माहौल में रह रही है। लोगों को सुरक्षा चाहिए। आखिर हमारे लोग कब सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।